a calorie is a unit of heat energy and its value is 4.18 joule, where 1 joule is 1 kg meter square per second square. ठीक है. Suppose we use a new system of unit in which unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter and unit of time is gamma second, then the value of calorie in the new system of unit. यानी कि हमारे पास बोला गया है कि जो 1 जूल है हमारे पास, वो हमारे पास मतलब 1 कैलोरी इज 4.18 जूल. अब नया सिस्टम हमने लिया जिसमें हमको उसकी नई यूनिट निकालनी है. तो देखो इसको हम एक काम करते हैं, इस तरह से लिखते हैं. इधर हम एसआई सिस्टम मान लेते हैं और इधर हम जो है, इधर हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट माना है और इधर जो है हमने न्यू सिस्टम माना है, कुछ नया सिस्टम है. ठीक है. हम जानते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. N1 यहाँ पे हमारे पास कितना है और N2 हमको निकालना है. आई गेस N1 हमें दिया हुआ है. N1 हमें कितना दिया हुआ है, क्योंकि हम एसआई सिस्टम में ही बात कर रहे हैं, तो N1 हमें दिया हुआ है 4.2. हम जानते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. हमें N2 ही फाइंड करना है. L1 देखो सबसे पहली बात तो एनर्जी की जो यूनिट होती है, एनर्जी का डायमेंशन होता है हमारे पास ml² T-2. तो मुझे सबकी जरूरत पड़ेगी मास की, लेंथ की, टाइम की. ठीक है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे m1 मेरे पास 1 kg, ऐसा सिस्टम में 1 kg लेते हैं, तो यहाँ पे m2 मुझे गिवन है अल्फा kg. m2 यूनिट ऑफ मास इज गिवन एज अल्फा kg. इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं L1 मुझे यहाँ पे गिवन है 1 मीटर, तो यहाँ पे मेरे पास L2 गिवन है बीटा मीटर. इसी तरह से अगर मैं टाइम की बात करूं T1 मेरे पास यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो T2 मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, गामा सेकेंड. ठीक है. तो हमें N2 निकालना है. बस अब फॉर्मूलाज में पुट कर देते हैं. N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. तो यहाँ से हमारे पास U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 U1 अपॉन U2. ठीक है. तो लिखते हैं N1. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम. तो हमारे पास जो N2 की वैल्यू आ रही है, N2 इज कमिंग आउट टू बी N1 U1 अपॉन U2. लिखते जाते हैं N2 की वैल्यू. N1 कितना दिया हुआ था हमारे पास, 1 कैलोरी 4.18. लिख देते हैं वैल्यू 4.18. U1 हमारे पास कितना हो जाएगा, M1 अपॉन M2 ml² T-2. एनर्जी का डायमेंशन कितना था हमारे पास, एनर्जी का डायमेंशन था हमारे पास ml² T-2. तो बस इसी में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. L² L1 अपॉन L2 का स्क्वायर और टाइम हो जाएगा हमारे पास T1 अपॉन T2 की पावर -2. लिखते जाते हैं वैल्यूज. तो N2 इज कमिंग आउट टू बी 4.18. M1 कितना था 1 kg, M2 कितना था अल्फा kg. L1 कितना था 1 मीटर, L2 हमारे पास था बीटा मीटर. T1 हमारे पास था 1 सेकेंड, T2 हमारे पास था गामा सेकेंड और इसकी पावर -2. -2. ठीक है. केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल. तो हमारे पास कितना आ रहा है 4.18. 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर और 1 अपॉन गामा की पावर -2. तो यहाँ तक हमारे पास आ गया. अब इसको आप आगे सॉल्व करो. बीटा को ऊपर लेके जाओगे, तो बीटा को जब ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.18 गामा की पावर -2. तो ये गामा स्क्वायर हो गया और ये हो गया अल्फा बीटा स्क्वायर. तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारे पास, 4.18 गामा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. बस हमने क्या किया, एसआई सिस्टम और न्यू सिस्टम, बस N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. तो हमने दोनों तरफ वैल्यूज रखी और हमारा आंसर निकल गया.